ओम सनातनी शांति। आज का स्पेशल क्लास उन अनन्य बच्चों के लिए खास जो सनातनी गीता पाठशाला के रेगुलर पंक्चुअल क्लास कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, खास उन्हीं के लिए और आम और भी जिम्मेवार सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी आत्माओं के लिए। वर्तमान समय सनातनी परिवार में जो क्लास रिवीजन कराया जा रहा है, रियलाइजेशन कराया जा रहा है, उसके माध्यम से तो इसको ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है कि उसमें ढेर सारे पॉइंट्स सेवा सर्विस सहयोग से जुड़ा हुआ है। थोड़ा माइंड सबका सेट हो जाएगा और कुछ स्थिरता आ जाएगी। तो 5 वर्ष पहले की वो सभी वाणी है। उस समय जब वाणी चली तो अनेक संगठन और सेवा के नाम पर, सर्विस के नाम पर, सहयोग के नाम पर चल रहे अनेक संगठनों में रिहर्सल को देखते हुए, अनुभव करते हुए, फेस करते हुए जो ज्वाला रूप की वाणी आई और वर्तमान समय जो लेटेस्ट वाणी चली है और चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जो सनातनी परिवार की व्यवस्था बनाई जा रही है और सबकी अवस्था को उसी अनुसार सेट करने के लिए रिवीजन रियलाइजेशन कराया जा रहा है। तो जो तीव्र बुद्धि जिनकी होती है, तीक्ष्ण होती है, सार स्वरूप होती है, सूक्ष्मता को कैच करने का, गहराई में जाने का, तो इसमें पता चलता है कि किसकी बुद्धि कितनी चल रही है, किस किस विषय को लेकर के चल रही है, उसके बाद कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे रह रहे हैं और कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो पहले ज्ञान अर्थात प्रकाश उतना नहीं था, तभी शक्ति वाणी में बोली, बाप दादा बोले, बाप दादा का होमवर्क शक्तियों के द्वारा जो दिया गया कि अभी कोई पूछने वाला नहीं है, तो जैसे तैसे चल जा रहा है, लेकिन थोड़े समय के अंदर ऐसे नहीं चलेगा। और बाप दादा अभी सारी बातें थोड़ी ही बता देंगे, आगे चल कर के बतावेंगे आदि आदि। तो सभी विषय बेसिक में ही क्लियर नहीं होते। वहाँ पर अक्षर का ज्ञान होता है, मात्रा का, कुछ छोटा छोटा जोड़ घटाना। जब ज्यों ज्यों हमारे क्लास बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों हमारा विषय चेंज होता जाता है और शिक्षा का स्वरूप हार्ड होता जाता है। ऐसे ही ये जो मैसेज दिया गया
तो मैसेज पूरी दुनिया में जो गया वो विश्व महाराजन विश्व महारानी का पद क्या होता है, सत्ता ट्रांसफ़र होने के लिए जो एम दिया गया, नर ऐसा कर्म करे नारायण, जो नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे लक्ष्मी बने। तो ये एम दिया गया और वाणी में विश्व महाराजन विश्व महारानी और हीरो हीरोइन पार्टधारी ऑलमाइटी अथॉरिटी पार्टधारी सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ सभी होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा और फर्स्ट में जो प्राथमिकता प्रथम स्थान जो देने की बात है, प्राथमिकता है वो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है सभी पॉइंट्स। जो कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो धीरे धीरे सनातनी यज्ञ माता के द्वारा जो बीज बातें हम सभी के बीच में आई और उसी से जुड़ा हुआ या उसका आधार लेकर जो सर्विस करने लगे लोग सेवा के नाम पर या एक दूसरे के सहयोगी बने, उसका आधार लेकर। तो आधार की ज़रूरत तब तक रहती है जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, अर्थात वो दोनों स्थापना की निमित्त बनी हुई आत्माएं स्थायी नहीं हो जाती हैं, उनके द्वारा स्थापित होता है और पूरा बीज बातें पूरा क्लियर हो जाती है। लाइट हाउस माइट हाउस का स्वरूप हो जाता है। लाइट हाउस माइट हाउस का स्वरूप, तो वहाँ से कनेक्शन दिया जाता है। पहले लाइट हाउस माइट हाउस नहीं रहता है, लाइट और माइट तक बातें रहती हैं। जब हाउस माना घर की जब प्रवृत्ति हो जाती है, एक परिवार बन जाता है, दो आत्माओं का कंबाइंड स्वरूप हो जाता है, तो वहाँ से सभी समाधान धीरे धीरे शुरू होते हैं। तो जब वाणी चली 5 वर्ष पहले, तो उस समय इतना ज्ञान नहीं आया था। यज्ञ माता को खुद ही पता नहीं था कि आगे चल कर के 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद ऐसा रिजल्ट निकलेगा, खुद ही नहीं पता था। विस्मृति में थी वो आत्माएं, और विस्मृति में भी अनेक संगठनों में जो सेवा दी गई वो अवर्णनीय रही, अतुलनीय रही, जिसका वर्णन नहीं कर सकती, तुलना किसी और से नहीं कर सकती। तो वो स्वरूप जो था वो अलग था। जैसे बेसिक पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है, तो बेसिक पढ़ाई में कैसे पढ़ाई जाती है, उसकी पढ़ाई कैसे होती है, सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, रटो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। धीरे धीरे क्लास बढ़ता है तो गंभीर होते हैं उन सभी विषयों को लेके लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस संगठन के जो संदेश था, सत्ता परिवर्तन का संदेश दिया गया है माउंट आबू के द्वारा। समझ में आया? जिसको हम मुरली और अव्यक्त वाणी बोलते हैं और उसका आधार लिए हैं। क ख ग घ वाले बेसिक प्राथमिक विद्यालय जो प्रथम विद्यालय है, जिसकी प्राथमिकता दी जाती है और दिया जाना चाहिए, तो हम जो भी अक्षर हमें प्रथम विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में अक्षर सिखाया जाता है, क से लेकर के अज्ञा तक, ए से लेकर के जेड तक, 1 से लेकर के 100 तक, जो भी, तो वो हमारे जीवन में उसी को आधार मान करके आगे हमें जोड़ घटाना गुणा भाग जब सब आ जाता है,
तो शिक्षा अर्थ हम गए थे स्कूल में, और सेवा अर्थ जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो वो स्कूल वाले या टीचर वहाँ जा कर के ये नहीं बोलते कि हम जो पढ़ाए थे उसी का आधार लेकर तो सर्विस कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। ये सब बातें नहीं होती हैं वहाँ पे। इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं कि हमारा तो आपने आधार ऐसे लिया था, हमारे ही क ख ग घ की तो पढ़ाई पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे हो, हम ही तो पहले पढ़ाए हैं। ऐसा कहीं उस पढ़ाई में ऐसा होता है क्या? तो इसको हम पढ़ाई समझ लिए हैं, हम पढ़ाई समझ लिए क्योंकि पढ़ाया जाने लगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस विषय पर यहाँ प्रकाश डालना है कि जो वाणी आई है उस स्वरूप में प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल रिजल्ट, उस समय वाणी आई जो जहाँ है वहीं रुक जाए, कोई आगे ना बढ़े। ये अनाउंसमेंट परमात्मा शक्ति के द्वारा हुआ है। अलर्ट जारी किया गया, सबको अलर्ट किया गया। जैसे इमरजेंसी लगती है बाहरी दुनिया में तो गवर्नमेंट के लोग अलर्ट करते हैं कि यहाँ बरसात होने वाला है, यहाँ भूकंप आने वाला है, यहाँ पर ऐसे तूफान आने वाले हैं। राहत सामग्री की व्यवस्था की जाती है, उनको बचाने की व्यवस्था की जाती है। या बाढ़ तूफान आने वाली है तो सबको पहले ही सुरक्षा देकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है और सभी व्यवस्था की जाती है, न कि बुराई की जाती है। तो एक तो होता है प्राकृतिक आपदा से अलर्ट करना, और दूसरा अगर कोई आतंकवादी घुस जाता है या कोई और हमारे सीमा पर खतरा होता है आतंकवादियों के द्वारा, तो वो अलर्ट अलग होता है। कोई हमारे राज्य में घुस आता है या कोई नुकसान पहुंचाता है किसी प्रकार का, वो अलर्ट अलग होता है। या कोई हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ता है, पारिवारिक व्यवस्था बिगाड़ता है, कहीं अनावश्यक गोला बारूद फिट करता है या मार धाड़ करता है, तो उस प्रकार का भी, उस तरह की खुफियों से लड़ाई झगड़ा करने वालों से भी अलर्ट किया जाता है, सावधानी दी जाती है कि आप लोग कैसे सुरक्षित रहिए। इस पर भी वाणी आई हुई है। हर विषय पर हर प्रकार की वाणी आई है। उस समय जैसा स्वरूप रहा, जितना दिखाई दे रहा था, जितना अनुभव हो रहा था, जितना समझ में आ रहा था, तो वाणी चल रही थी। जैसे कोई बाद में 10 साल बाद अधिकारी बनने वाला है, तो जब अधिकारी का पद स्थान मिलेगा तो स्वरूप उसका कैसा होगा? नीचे से अनेक डिपार्टमेंट में काम करते हुए वो गया है तो उसका अनुभव लेते हुए गया है ना, फिर उसका स्वरूप कैसा होगा? ऐसी ही जो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं जो एडवांस पार्टी से निकल करके जो जाने वाली गई हैं, जो वाणी में इशारा आया कि वो जोर शोर से स्थापना के कार्य के निमित्त बनेंगे, निमित्त बन रही हैं, वो सेवा उनके द्वारा जोरों शोरों से हो रहा है। माता पिता तो पहले जाना चाहिए ना, तुमको फर्स्ट जन्म देने के और दिलाने के निमित्त बनेंगी। तो देने के निमित्त माता पिता, दिलाने के निमित्त अष्ट देव अष्ट देवियाँ, जो जन्म जिनका होता है तो फिर वो उस तरह की सर्विस वो करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। तो उस समय ये वाणी चली थी कि फाइनल प्रैक्टिकल रिजल्ट जब तक घोषित न किया जाए तब तक आप सभी अपने अपने स्थान पर ही रहिए, अभी ऐसा ऐसा है। और वर्तमान समय जो वाणी चल रही है तो उस पॉइंट को इस समय हम ले करके और ऐसे लागू करें तो अभी तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। पहले तो क्लियर ही नहीं था, कुछ भी इतना क्लियर नहीं था। कुछ तो क्लियर था लेकिन बहुत कुछ क्लियर नहीं था जो आज 2024 में हो चुका है। पहले इतना नहीं था। अभी तो फाइनल का कहें, फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट बाप दादा को देखें, वाणी को देखें तो माता पिता 2 सीट फिक्स है, पहले से ही वाणी में आ चुका है ये।
लेकिन फोकस नहीं किया जा रहा है, किसी को अपने अपने पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग कहाँ मान रहे हैं, उसको मान कहाँ दे रहे हैं। सम्मान की तो बात ही दूर, जब मान ही नहीं रहे हैं, सब अपने अपने पर चल रहे हैं, अपने अपने की बातें चला रहे हैं, तो क्या कहें, फाइनल कहें उसको। अपनी अपनी चला रहे हैं, हम क्यों माने, हम क्यों माने। लेकिन छोटे रूप में परिवार में वो फाइनल हो चुका है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ में आता है तो दुनिया नहीं जानती, अपने घर के ही लोग जानते हैं। जब जन्म लेता है तो भी धीरे धीरे घर के लोग, नाते रिश्तेदार, परिवार, ग्राम के जानते हैं। कोई अच्छा कर्म जब करता है, स्कूल से पहले शिक्षा लेने जाएगा गुरुकुल, अभी तो स्कूल कह सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा कर्तव्य करता है तो बाहरी दुनिया में जाता है, कर्मों के द्वारा जाता है ना। ऐसे ही फाइनल परिवार में तो हो चुका है। परिवार के बच्चे, माता पिता एक दूसरे का लेके फाइनल कर चुके हैं, तीसरी मूर्ति का भी फाइनल हो चुका है, और अष्टदेव अष्ट देवियों का भी लगभग लगभग फाइल बन चुकी है, फाइनल होना है तो हो ही जाएगा। लेकिन एक विषय का तो फाइनल हो चुका है कि माता पिता के साथ जो भी स्वीकार करके नज़दीक आ रहे हैं, तो वो अब पुत्र पुत्री का स्वरूप है उनका, ये फाइनल है। पुत्र पुत्री का, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, सुर हो असुर हो, देवता हो या असुर हो, लेकिन वो उनके माता पिता के वो माता पिता के बच्चे हैं। कब तक, जब तक 10 आत्माएं जो जड़ में बैठी हुई हैं माता पिता के साथ, वो डायरेक्ट पालना लेने वाली जो हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा, जो बाद में एंटी हो जाती हैं लंबे समय से पालना लेने के बाद, तो दो ऐसे छेड़े बन जाते हैं, दो ग्रुप कह लीजिए, लेफ्टिस्ट राइटियस। तो यहाँ शूटिंग हो जाती है उनकी। उनके कर्मों के द्वारा बड़ा ड्रामा में वो रिपीट होता है। तो वो 12 राज्य की आत्माएं जब केंद्र में सेलेक्ट कर ली जाती हैं, लगभग समझ लीजिए सेलेक्ट ही हो चुकी हैं अपने एक्ट के द्वारा, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं किया गया है, उसका रिजल्ट नहीं आउट किया गया है, जो ऑफिशियल वर्क है जो इस पे करना है। बाकी परिवार का रिजल्ट यही है कि माता पिता के तुम आपस में भाई बहन हो, बच्चे हो, ये रिजल्ट तो आउट है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब उनके प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट का ऑफिशियल वर्क को अगर हम देखेंगे तो स्कूल से तो अभी सर्टिफिकेट ही किसी ने नहीं लाया, जो रोल नंबर ही उनको पता नहीं है जो वो देख सकें। और ये भी बात आई है कि बाप दादा किसी का रिजल्ट पेन से बोर्ड पर लिख कर के कॉपी पर नहीं बताएंगे, कॉपी पर लिख कर, पेन से लिख कर कॉपी पर नहीं बताएंगे, या बोर्ड पर लिख कर के नहीं बताएंगे। अपने आप अपने कर्मों के द्वारा हर आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो कहाँ किस रूप में कैसे प्रत्यक्ष होगी, सभी बातें छन करके जब आएंगी, विरोधाभास, जो विरोध होता है जब, तो अवरोध पैदा होता है, तो उसको सफाई हम कैसे करेंगे, साफ कैसे करेंगे। इसी के लिए तो जो अपना ग्रुप बना हुआ है, इसी में से वो आत्माएं सेलेक्ट की जाने वाली हैं, जो रेगुलर क्लास जब ओरली चलेगी तो उसमें सब नहीं बैठ पाएंगे,
सबको बैठने की परमिशन नहीं होगी। सर्विसेबल आत्माएं जो होंगी, सेवाधारी जो होती हैं, वो ऑलराउंडर होती हैं। वो चारों में उनका नाम होता है, चारों कार्य कर लेती हैं, सेवा कर लेती हैं। वो सेवा भी माता पिता परिवार का करती हैं, सर्विस भी करती हैं और सहयोग भी करती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी निकलती हैं इसमें से जो 3 कैटेगरी की बताई गई, जो सहयोग कर सकती हैं, सर्विस नहीं कर सकती, सेवा भी नहीं कर सकती। कुछ ऐसी होंगी सर्विस कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं, लेकिन सेवा नहीं कर सकती। तो ये सभी अंतर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इन सभी विषयों का फाइनल कब होता है? आप देखते होंगे जब गवर्नमेंट जॉब में किसी को नौकरी दी जाती है तो पहले फार्म भरा जाता है, वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर इतने इतने जगह खाली है, इतना शिक्षा चाहिए, इतना ये चाहिए, ऐसे ऐसे। तो फिर जब उनको नियुक्ति पत्र मिलता है, नियुक्त किया जाता है, तो उनकी ट्रेनिंग होती है, बाकायदे देखा जाता है कि ये चीज़ में है कि नहीं, नहीं तो छांट दी जाती हैं उसी में, जब पास नहीं होती तो उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, समय देती है। सबके ऊपर समय नहीं देती, सबको बटोर के नहीं लेके चली आती है। बोलिए, जैसे बीकेपीवी के अन्य संगठनों में जो सेवाएं दी जा रही हैं, जिस सेवाएं नहीं, जो सर्विस की जा रही है, सर्विस के नाम पर, क्या ये सर्विस है? कि अनेक प्राइवेट कंपनियां प्रलोभन दे रही हैं उसका आधार लेकर के, मुरली अव्यक्त वाणियों का नाम लेकर के प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, ये प्रलोभन देने वाली सर्विस के नाम पर डिस सर्विस की जा रही है, सुनाई भी दे रही है और दिखाई भी दे रही है, और प्रैक्टिकल भी किया हुआ है आप सभी में बहुतों ने इन संगठनों से जुड़ करके। और आज सनातनी में जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये है, सेवाधारी, सर्विसेबल और सहयोगी, ये 3 कैटेगरी को हम समझें और समझने के बाद ना समझी ना करें, स्थिर हो जाएं, गंभीर हो जाएं, कनेक्शन में है तो करेक्शन कर लें, तभी अच्छे से कनेक्शन जुटेगा और आपके अंदर लाइट और माइट उसी अनुसार आएगी। जैसे कोई हाइलोजन का लाइट देखें आप, कितने मीटर तक, किलोमीटर कह सकते हैं कि किलोमीटर तक पूरा प्रकाश देता है। एक छोटा बल्ब कितना देगा, 0 वाट का बल्ब कितना देगा। ट्यूबलाइट में भी देखिए कितने कैसे कैसे रोशनी देता है। आप लोग बिजली का पढ़े होंगे, पढ़ाई पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कितने कितने वाट का बल्ब भी जलता है, तो कितना 60 वाट, 10 वाट, कितने कितने वाट का होता है, तो तेज रोशनी देता है। ऐसे ही आत्माओं में भी है उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उसी अनुसार वो रोशनी देती हैं, सबका भ्रम दूर करती हैं। कहीं अलर्ट जारी होता है तो सब नहीं जाते वो सर्विस करने, बचाने उनको। वो पहले से ही ट्रेनिंग दिए हुए होते हैं, पास हुए होते हैं, उनको रखा जाता है, वो जाते हैं सेवा करने से। वो तो डूब जाएंगे, उस समय भी बाढ़ आ जाए, जाएंगे, कोई जाएगा? जो सहयोग लेने वाले हैं वो कह रहे हैं, बताइए हम मिलिट्री वाले हैं, रूहानी मिलिट्री के हैं, बताओ, बैज बिल्ला लगा के रूहानी मिलिट्री। और बाहरी दुनिया के जिस्मानी मिलिट्री का सर्विस आप देखो कैसी होती है उनकी सर्विस। ऐसे रूहानी मिलिट्री का कभी सोचा, अगर उस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो क्या आपका एक्ट नहीं देखा जाएगा? क्या आपको एक्टिंग नहीं करवाया जाएगा? क्या प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाना चाहिए क्या? ये तो बहुत छोटे रूप में शॉर्ट में लिख करके विराम दिया गया आपके द्वारा कि जब तक फाइनल प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं घोषित किया जाए माता पिता द्वारा, तब तक सबको अपनी आध्यात्मिक यात्रा रोक देनी है। पहली बात तो अभी आध्यात्मिक यात्रा हुआ ही नहीं है, धार्मिक यात्रा हुई है, धर्म की बातें की गई हैं, धर्म की बातें की जा रही हैं। अध्यात्म तो परम का प्रोडक्ट है, जो यहाँ सारी
सामग्री परंपरा की रखवा ली जाती है, रखवा ली जाएगी। आप देखते हैं जब हम ट्रेन में जाते हैं या कहीं और ऐसी यात्रा करते हैं तो एक मशीन होती है जिसमें सब सामान रख करके आप अकेले जाएंगे, चेक करेगा। फिर कुछ ऐसा सामान होगा, वस्तु होगा तो रोक लिया जाएगा, वो निकाल लिया जाएगा और पकड़े जाएंगे तो वो आप लेके नहीं जा सकते, नियम बना दिया गया। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में ये सभी बातें बार बार जो रिवीजन कराया गया है। अव्यक्त वतन में जो दादी का तन व्यक्त हो जाता था जब शक्ति जाती थी, तो उस वतन में यही बार बार बोला गया, हाथ उठाओ, बुलाया जाएगा तो आओगे ना, फोटो निकालो इनका, बाप दादा बुलाएंगे तो आएंगे ना। यानी जहां आप गए हो वहां बाप दादा बुलाए नहीं है, आप बाप दादा से मिलने गए हो और बाप दादा भी वहां मिले नहीं है आपसे। शक्ति जाकर के बोली है, बाप दादा पूछ रहे थे, बाप दादा देख रहे थे। यानी बाप दादा का पार्ट या कार्य जहां चल रहा है वहां का मैसेज, व्यक्त वतन का मैसेज अव्यक्त वतन में दिया गया था। जब व्यक्त वतन में व्यक्त पार्ट चलता है तो कहीं अव्यक्त वतन का जो आप सभी के द्वारा आ रहा है कि जो ओम मंडली में पार्ट चल रहा है वही पार्ट चल रहा है, वही पार्ट नहीं चल रहा है। आप प्रूफ करो वही पार्ट चल रहा है। जब वो पार्ट चल चुका तो उसके बाद कौन सा पार्ट चलने के लिए शक्ति होमवर्क में दी है। घबराओ मत, बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। तो प्रत्यक्ष जहां होंगे, व्यक्त जहां होंगे, वहां अव्यक्त वाणी नहीं चलेगी। अव्यक्त वाणी जो चल चुकी है उसका समाधान होगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, वही चल रही, वही चलने के लिए तो बात ही वाणी में थी ही नहीं। और है तो आप सोचो ना कौन सा पार्ट चल रहा है, उसको कौन सा पार्ट बताएंगे आप। ये गुमराह मत करिए, आप सभी गुमराह हो के और गुमराह फिर कर भी रहे हैं। ऐसी अवस्था वाले क्या सर्विस करेंगे। बुलावेंगे तो किसको बुलाया जा रहा है। अरे पब्लिसिटी हो रही है, पब्लिक में सीटी बजाई जा रही है, प्रजा वर्ग की यूनिटी तैयार की जा रही है। उससे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी क्या। अध्यात्म के नाम पर जितने संक्रमण फैले हुए हैं, संक्रमित हो गए हैं, उन कीटाणुओं से फेस कर लेंगे, एंटीवायरस दे देंगे। वो एंटीवायरस है उनके पास जो उनसे उस वायरस को फेस कर सके, खत्म कर सके, बीमारी को दूर कर सके, स्वस्थ बना सके, निरोगी बना सके। बताइए। समझ में आया। तो आध्यात्मिक यात्रा, हाँ, उस समय जो वाणी चली है 5 वर्ष पहले जो रिवीजन कराई जा रही है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा सभी की अवस्था से लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि ये बात पहले क्यों, ये बात अभी क्यों। अरे घी का लड्डू टेढ़ो भला, जो भी पवित्र वचन होता है भले वो तोतली भाषा में ही क्यों ना हो, आगे चल कर के बूढ़ी बूढ़ी माताएं तोतली भाषा में ज्ञान सुनाएंगी, लेकिन है तो पवित्र ही। सत्य वचन तीनों नहीं बल्कि चारों पांचों आयाम में सत्य ही होता है। सोना सदा सोना ही होता है। ऐसा नहीं है कि पुराना हो जाए तो वो पीतल हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसकी कीमत थोड़ी कम होती है क्योंकि पुराना होता है, घिसा हुआ होता है, लेकिन कीमत उतना ही रहती है। थोड़ा कम इसलिए होता है कि घिस गया हुआ वो नया रूप देना है, गला करके पुराना हो गया है। जैसे हड्डियाँ, हर ऑर्गन्स जो हम लोगों का है, पार्ट पुर्जे कमज़ोर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी, हमारी धारणाएं, हमारी सनातन विचारधाराएं क्या पापी हो गई, पतन हो गया, या हम झूठे हो गए, बूढ़े हो गए तो झूठा बोलने लगे, झूठा खाने लगे, राक्षसी वृत्ति हो गई। नहीं ना।
अज्ञान काल में भी हम सभी के अंदर प्योरिटी थी और अभी भी प्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी अर्थात झूठा सच, इधर का उधर उधर का इधर, ताक झांक, टीका टाकी टोका टाकी, ये सब है। नहीं, ये सब उच्छिद्रपना नहीं है, शूद्रपना नहीं है, उच्छिद्रपना नहीं है। धैर्यता है, नम्रता है, अंतर्मुखता है, सत्यता है, दैवी गुण है, देने का भाव है। तो ये अभी इस रूप में ऐसे नहीं लिखना है और इसको नहीं इस रूप में लेके चलना है। ये उन आत्माओं के लिए था, विरोधी आत्माओं के लिए। जब धीरे धीरे अपना संगठन बनता है सनातनी परिवार का और ये आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा पता चलता है, तो आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू हो चुकी है। वही यात्रा हम कर रहे हैं। निष्काम भाव से सेवा माने क्या? निस्वार्थ भाव से सेवा माने क्या? चुप होके आज्ञाकारी बच्चा बन। जब हम इस तरह की बातों से मौन धारण करें, इस तरह के लोगों की बातें सुना अनसुना कर दें, ऐसे संपर्क वाले लोगों के साथ संबंध न बनाएं, और जब आज्ञाकारी हैं तो बच्चा बन के बैठेंगे कि आज्ञा का पालन करेंगे। और मातृत्व शक्ति, पितृत्व शक्ति के सन्मुख जो बच्चे हैं, कुमार कुमारी लाइफ माना है छोटा रूप। कुमार कुमारी का यथार्थ अर्थ ही है छोटा रूप। जब ब्रह्मा मुख बंसावली, ब्रह्मा मुख ब्रह्माणी, रुद्राणी, छत्राणी, जो ब्रह्मा मुख के द्वारा डायरेक्ट जन्म लिए हैं माता पिता से, वो आज्ञाकारी सदैव आज्ञा में खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं। आज्ञा कार्य जो आज्ञा मिले वो कार्य करो। और बच्चा माना छोटा रूप बन करके, कहीं विचार मांगा जाए तो विचार जरूर देना है, और बिना मांगे जिम्मेवार है तो दीजिए जरूर, लेकिन ये अवस्था सदैव बनाए रखिए कि जो भी फाइनल होता है तो उसको स्वीकार करिए, सहर्ष स्वीकार करिए और प्रैक्टिकल करिए। बैठिए नहीं। चलते रहिए। ये बाहरी दुनिया के लिए, यह तो जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनको सतर्क किया जा रहा है और जिम्मेवारी दी जा रही है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। और यात्रा बंद हो चुकी है, धार्मिक यात्रा भी बंद हो चुकी है। माना बोलना, सबसे पहले तो संकल्प ही बंद कर दें सभी लोग, तो धर्म कर्म के बारे में पता चलेगा तभी तो। धर्म का कर्म होता कैसा है? धार्मिक यात्रा, धर्म के प्रचार प्रसार सभी कर रहे हैं, आप देखिए। अध्यात्म में पर्ची नहीं बांटी जाती है। आध्यात्मिक यात्रा में पर्ची, धार्मिक यात्रा में धर्म का कारोबार जो कर रहे हैं उसको धर्म समझ के समझा रहे हैं। पर्चा का जो चर्च खोला जाता है उनका चर्चा किया जाता है, इन चर्चों में पर्चा उनका बांटा जाता है, पर्ची उसका दिया जाता है। आध्यात्मिक यात्रा, जब आप मंजिल पर आ गए तो यात्रा की बात तब तक होती है जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं, माता पिता अपने जीवन में धारण नहीं किए होते हैं। पहले तो था गुरु माता, गुरु सदगुरु के ऊपर भी अभी अगला क्लास चलेगा। ठीक है, तो ये पहले उस समय उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे थे और अभी भी बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए आज भी ये जारी है, आज भी ये लागू हो रही है उनके ऊपर। लेकिन अब तो अपने परिवार के संगठन, हमारा परिवार तैयार हो गया, प्रवृत्ति तैयार हो गई, स्थायी हो गई, स्थापना
हो गया। अब तो आगे की सेवाएं जो रुकी हुई हैं, सेवा सर्विस सहयोग पर यथार्थ प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि सभी दर्पण में अपने अर्पण अर्पण समर्पण को देख लें। आगे चल करके शीश महल में जब आएंगे तो कहते शीशे का महल होता है, उसमें सब दिखाई देता है, शीशा बोलता है। आप जो बोलोगे वही बताएगा वो, अलग से क्या देगा बताइए। माने छुपता नहीं है उसमें। दर्पण की बात आई है, दर्पण होंगे कौन? माता पिता एक दूसरे के लिए दर्पण हैं, एक दूसरे के आगे समर्पण। तो वही फूल दर्पण, जो संपूर्ण समर्पण। बाकी सब समर्पण हो सकते हैं, अर्पण हो सकते हैं, लेकिन संपूर्णता की बात सम हुई आत्माओं पर ही संबोधित कर सकते हैं, जिनको बोध स्वरूप है, बोध हो गया है, उस सभी विधियों से मुक्त हो जाती हैं और वही मुक्ति जीवन मुक्ति देने की निमित्त बनती हैं। तो ये क्लास है इस विषय पर जो ये लिखा गया है, लिखत, और आगे इससे जुड़ी हुई और क्लास आप सभी के बीच में आती रहेंगी, आ रही हैं, आने वाली हैं। जी धन्यवाद।